Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you kids? I hope you all are absolutely fine and enjoying your work on your website. Okay, now we are here to learn about comprehension. I would like to explain you the question number 1. First of all, what benefits of accepting Islam did Prophet sallallahu alaihi wasallam talk about in his letter to the chief of Rome? जब उन्होंने जो उनका सबसे पहला आई थिंक जो लेटर था हेरेक्लिस वहाँ के चीफ का नाम था रोम के, तो उन्होंने उसको लेटर में क्या लिखा था? आई थिंक उन्होंने ये लिखा था कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो, इफ़ यू एक्सेप्ट इस्लाम then Allah will protect you. Not only will protect you but also will reward you as well. वो ना सिर्फ आपकी हिफाजत करेगा बल्कि आपको इसका रिवॉर्ड भी देगा, right? And you can check the letter again and then write in your own words the answer of question number 1, right? Number 2, Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anha letter to river Nile had great impact on how people think. हज़रत उमर का जो लेटर था उसने लोगों की सोच पर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इम्पैक्ट डाला था. दैट्स वाई दिस 2 सेंटेंस लॉन्ग लेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेटर्स ऑफ ऑल टाइम. वाई इट्स सो यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट? व्हाट मैसेजेस कैन वी लर्न फ्रॉम इट? हज़रत उमर का जो लेटर था, राइट, उन्होंने ये कहा कि इस लेटर की यूनिक बात क्या थी और क्या ख़ास था इसके अंदर. व्हाट मैसेजेस कैन वी लर्न? हम इस लेटर से क्या सबक ले सकते हैं? देखें, उनका जो लेटर था वो बड़ा ही जो है एक ऐसा लेटर था कि बस हम अल्लाह पर जैसे यकीन रखते हैं, जैसे हम सुनते समझते हैं बोलते हैं, इसी तरह पानी भी सुनता समझता है. मेरे ख्याल से इसकी यूनिक बात ये थी कि वो जो पानी था उसने उनके लेटर को पढ़ा भी और समझा भी. इससे क्या साबित होता है कि पानी सुन भी सकता है, यानी पढ़ भी सकता है और समझ भी सकता है. अब आप लोग देखते हैं ना कि अक्सर हम लोग की तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ भी होता है तो एक ख़ास किस्म का जो है वो तावीज़ होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अल्लाह के नाम या कलाम लिखे हुए होते हैं. उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो अपना इम्पैक्ट उसके अंदर छोड़ते हैं और जब हम उसको पीते हैं तो हम सेहतयाब हो जाते हैं. तो ये चीज़ जो है वो ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुकी है कि पानी सुन भी सकता है और पानी जो है वो समझ भी सकता है. सुन सकता है से मुराद कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, दम करते हैं, उसको पी लेते हैं तो वो हमारे ऊपर असर करता है, हमें शिफा देता है, शिफा बख्श पानी बन जाता है. चलें, तो इनका जो लेटर था वो दरियाए नील के लिए जो था उसकी जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उस लेटर में उन्होंने दरिया से बात की, दरिया को लेटर लिखा, एक चिट लिखी कि अगर तू अल्लाह की मर्ज़ी से बहता था तो तू वापस से बह जा, लेकिन अगर तू इससे पहले जो बहता था वो अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं बहता था तो तू मत बहना. उन्होंने समंदर से बात की, दरियाए नील से बात की, लेकिन फिर क्या उसका रिज़ल्ट निकला था? नेक्स्ट डे वो अपनी नॉर्मल जो है वो हाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से बहना शुरू हो गया था उनके इस लेटर के बाद. और इसके अंदर हम ये मैसेज पढ़ सकते हैं, ये इसके अंदर हमें ये मैसेज मिलता है, ये सबक मिलता है कि ये पैगाम मिलता है कि हम जो है जो जितनी भी इस्लाम से हट कर जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक जवान लड़की को दरिया में डाला जाए तो ये बहेगा, तैयार करके उसको ज़ेवर पहना के, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फजूल है, एडिशनल है. हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ऐसी कोई रिचुअल्स, क्रूल रिचुअल्स नहीं हैं. हमारा इस्लाम बहुत आसान और बहुत अच्छा है. नंबर 3, प्रपोज सम वेज टू मेक योर नेबर्स हैप्पी. अब आपने कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी है, कुछ ऐसी वेज़ बतानी है जिससे आप अपने पड़ोसी को खुश रख सकते हैं. एटलीस्ट 5 आप लोग वेज़ बता सकते हैं. नंबर 4, लिस्ट ऑल द एडवाइजेज दैट हज़रत अली करमुल्लाह वजहो हैज़ गिवन टू हिज सन. अच्छा, हज़रत अली का लेटर पे जब आप जाएंगे बुक में तो आपको उनकी एडवाइजेज मिलेंगी जो उन्होंने अपने बेटों को की हैं, जिनमें से चंद एक मैं भी आपको बता सकती हूँ. जैसे उन्होंने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक करना है इसके बारे में भी बताया है उसमें. ऑर्फन्स, यतीमों के साथ क्या सलूक करना है ये भी उन्होंने उसमें बताया है. और कुरान के बारे में भी उन्होंने इसमें कहा है. 3 एडवाइजेज ये हो गई. और इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ कैसे रहना है, राइट. और बाकी नंबर 5 जो है और बाकी जितनी भी एडवाइजेज हैं वो आप लोगों ने खुद लेटर को पढ़ना है दोबारा से गौर से और फिर देखना है कि इन्होंने अपने बेटों को और कौन कौन सी नसीहतें की हैं, राइट. खुदा हाफिज़.